बड़ा सवाल ये भी है कि पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या कुछ अंतर भी इटावा के लोग समझते हैं। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो वर्तमान में सरकार चल रही है या इससे विपरीत पहले जो सरकारें रही हैं, आप लोग इटावा के वासी हैं, क्या बदला आप लोगों के लिए? क्या आपको समझ में आता? क्या सकारात्मक रहा, क्या नकारात्मक रहा दोनों शासन में? देखो, इस सरकार में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, सकारात्मक पहलू मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो मतलब जो गुंडागर्दी है या किसी तरह का कोई दबाव है, व्यापारी है, किसान है, किसी को कोई मतलब सताने वाला नहीं है। जैसे व्यापारी रात में अगर 11 बजे भी दुकान बंद करके जा रहा है तो उसको कोई बोलने वाला नहीं, छेड़ने वाला नहीं है। और जैसे महिलाओं का है, महिलाएं अगर रात में भी कहीं भी जाती हैं, आती हैं, जैसे कोई स्टेशन से आ रहा है, तो उस समय की कंडीशन खैर दूसरी थी, हम किसी सरकार को वो नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि कोई किसी को बोलने वाला नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल भी ख़त्म है, ये बात है। आपको लगता है कि आने वाला जो चुनाव है या आने वाला जो वक्त है, इटावा के लिए कुछ काम हुआ है? आगे भी आपको लग रहा है कि अगर ये सरकार वापसी करती है तो इटावा फिर से विकास की ओर जाएगा? क्या लग रहा है आपको? नहीं, इटावा में कुछ विकास कार्य हुए हैं, जैसे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, जैसे हमारा नीलकंठ मंदिर है और पचनद धाम जो है उसकी बनने की घोषणा हुई है, वो भी एक अच्छी सकारात्मक पहलू है। पर्यटन विभाग की तरफ से भी कई अच्छे काम हुए हैं। तो आपको अगर मैं सरकार को 10 में से नंबर देने की बात कहूं तो आप क्या चाहते हैं? कितने नंबर आपकी तरफ से, कितने नंबर सरकार को मिलने चाहिए और क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं योगी सरकार को मैं 10 में से 10 नंबर भी देना चाहूँगा, क्योंकि जो कानून व्यवस्था आज है वो शायद मैंने इससे पहले नहीं कभी देखी थी। अच्छा। बिल्कुल। आप 10 में से 10 दे रहे हैं? बिल्कुल। सरकार तो कम कर लो, कोई तो दिक्कत लगी नहीं। हाँ, नहीं, देखो, सबसे मेन पहलू होता है कि आदमी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा मतलब बहनों को, व्यापारी को, किसान को, नौजवान को, तो वो सब चीज़ें ठीक है मेरे हिसाब से। तो तो मुझे तो कहीं अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार जो है हम बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आएंगे, 40,000 रुपया खाते में देंगे, 3 यूनिट बिजली देंगे, उनका जो दावा है। देखो, वो सब ठीक है आपकी बात, लेकिन वो सरकार का मैटर, हम किसी राजनीतिक मतलब उसमें हम नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इससे कोई वो नहीं है। लेकिन वो जब लाएंगे तो वो अपनी लाएंगे तो उनका अलग, जब जनता देखेगी, जनता समझेगी उस चीज़ को। हम कुछ लोगों से इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या बदला उत्तर प्रदेश में। नमस्कार भाई साहब। अंदर तो योगी जी का प्रोग्राम चल रहा है, हम बाहर इसलिए खड़े हैं कि जो बाहर आ रहा है व्यक्ति, जो इटावा के वासी इस प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं, क्या आपको लगता है क्या यूपी में बदला? इटावा को पहले सैफई के नाम से ही जाना जाता था, आपको लगता है कि अब संपूर्ण विकास पूरे जिले का हो रहा है, पूरे इटावा का हो रहा है, या सिर्फ सैफई के नाम? पूरे इटावा का हो रहा है। और गुंडागर्दी बिल्कुल कम। बहू बिटिया स्वतंत्र स्कूल से जाते बच्चे अच्छों, कोई खतरा नहीं। पहले दिन में ही छिड़ा लिया जाता सामान, और रिक्शा वाले चलते बेचारे, उनको फिर उनको किराया नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था, और झापड़ मिलते थे करके। हाँ, झापड़ उतर गए और 2-2 झापड़ किराया मांगते। मतलब ये स्थिति इस जिले की थी कि आप रिक्शे में भी जाएंगे? यूपी की थी। अच्छा। पूरी यूपी की थी। यहाँ आप रिक्शे में जाएंगे और रिक्शे वाले को पीटेंगे, पैसा भी नहीं देंगे? पैसा भी नहीं देते थे। अब बस इतना ही बहुत। अब और भी अच्छा, एक सवाल आखिरी आपसे और है, बिजली व्यवस्था, आपने कानून व्यवस्था की बात की, बिजली व्यवस्था या फिर पानी की व्यवस्था, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले इटावा में बिजली खूब आती थी जब मंत्री जी की सरकार थी, और जिलों में नहीं आती थी। अब तो हर जगह बिजली, गंगा गांव में गंगा सी बह रही, 18 घंटे लाइट दे रहे। अच्छा। हाँ। ये मिल रही है या फिर ये योगी जी के कागजों में है बस? नहीं, मिल रही है। हर जनता से पूछो, ये जनता खड़ी है, मिल रही है। क्या नाम है आपका? गुंजन। देखे हैं महाराज जी को? जी देखा। क्या लगा योगी जी के अंदर? कुछ करते भी हैं बहनों के लिए या फिर सिर्फ बातें करते हैं? क्यों नहीं करते? कोई शिकायत हो तुरंत सुनवाई होती है, ऐसे क्यों नहीं होती है? सुनवाई होती है योगी के में। योगी जी तो मंच से कहते हैं कि अगर बहन बेटी को स्कूल जाते, कॉलेज जाते, बाजार जाते कोई परेशान करेगा तो या तो जेल या जहन्नुम, ये मंच से ही बोलते हैं या होता भी है? नहीं होता है। होता क्यों नहीं? आज हम लोग 11-12 बजे तक निकल सकते हैं, सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अस्पताल वगैरह। पहले नहीं जा पाते थे। पहले क्यों नहीं जाती थी? कहीं छेड़खानी, कहीं कुछ भी होती थी। आज इतना भय तो है, कोई यहाँ छेड़खानी नहीं है। अखिलेश जी को जानती हैं? क्यों नहीं जानते हैं? जानते हैं। बहन जी को जानती हैं? जी। बहन जी कौन सी बताइए? बहन जी सरता भदौरे, मायावती माया। अखिलेश भैया कह रहे हैं इस बार योगी जी को हटा दो, 40,000 रुपया देंगे, तुम्हारे खाते में आएंगे सीधा। नहीं, सुरक्षा चाहिए कि 40,000 रुपये चाहिए? 40,000
रुपए ले लेना, एक गनर रख लेना अपने साथ। नहीं नहीं अरे एक बॉडीगार्ड रख लेना, जब भी बाजार जाओगी तो क्या हो गया। 40,000 तो बहुत होते हैं, 20,000 में आ जाएगा वो। 20,000 पे खाना पीना एंजॉय करना। सुरक्षा चाहिए है? जी, जी। योगी सरकार में है सुरक्षा? क्यों नहीं है? महसूस करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल क्या लगता है योगी जी फिर से आपको लगता है आने चाहिए या इस बार सत्ता परिवर्तन? आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, जी पक्की बात है। बिल्कुल, मैं तो उन्हीं वोट देती। उन्हीं को वोट देंगे। क्या कहेंगे सर, आप तो सीनियर हैं, क्या लगता है उत्तर प्रदेश? ऐसे ठीक है, बहुत सुरक्षित है। जो कहा जाता वो होता कहाँ है। क्या लग रहा है आपको? वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है, आप देख ही रहे हो सारी चीज़ें। क्या कहेंगे, तो क्या बदलाव होगा या ठीक है। जो भी अभी जंतर मंतर का देखा होगा, जो भी चल रहा था। जंतर मंतर से क्या इफेक्ट पड़ेगा उत्तर प्रदेश पे? देखो जी, अब क्या कह सकते हैं, वो तो पब्लिक जवाब देगी इसी। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर कहेंगे। रजवा पानी नहीं देते, किसान परेशान है। हमारा जो भोगनीपुर कैनाल नहर है वो पानी नहीं दे रही है। रजवा मतलब ओढ़े पड़े हुए हैं, लाइट की किसान परेशान है। वोट तो नहीं मिलेगा सर। तो क्या लगता है किसको वोट मिलेगा इस बार? किसी को दें, मतलब फिर भी विपक्ष में दो पार्टियां, मजबूत पार्टियां हैं। नोटा में दे सकते हैं। अरे नोटा में क्यों दोगे? पार्टियां तो खड़ी होंगी। सर रजवा क्यों नहीं हटाते सर? इन रैलियों से क्या मतलब है जी? नोटा में आप दोगे? बिल्कुल। योगी जी ने यहाँ पे आके अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ, हमें उनसे मिलना है लेकिन वो मिल नहीं पाएंगे। आपको क्या अच्छा लगा योगी जी के अंदर? वो देश के लिए अच्छा करते हैं और वो बहुत अच्छे हैं और वो सुनवाई भी करते हैं लोगों की। अच्छा, आप गुड़िया, क्या नाम है आपका? मेरा जिया नाम है, इसलिए। और योगी जी की हर एक चीज अच्छी लगती है, वो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। मोदी अभी तो युवा इतने सारे वहाँ पर विरोध कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि योगी सरकार को बदल देना चाहिए। अखिलेश जी नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल भी। अभी दिल्ली में ये क्या चल रहा है, जंतर मंतर चल रहा है। अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए बिल्कुल लड़ूंगी, जाके उनकी तरफ से बोलूंगी ये। और कभी सरकार बदले ही नहीं, जो है वही रहे। मैं तो यही कहती हूँ। आपको ऐसा लगता है, आप सुरक्षा महसूस करती हैं, डर का माहौल नहीं है, क्या है आपके लिए, आप क्यों चाहती हैं? मैं इसलिए चाहती हूँ योगी जो सारे हैं और मोदी जी जो सारे हैं, उनके मतलब कि क्या, हाँ, और हमेशा खड़े रहते हैं और सुरक्षा फील होती है। हाँ, फील होती है। क्या बताइए गुड़िया, क्या नाम है आपका? जी, हम लोग सुरक्षा ही फील करते हैं। उनका अगर राज्य है तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं उन्हीं की रहे सरकार, जो भी रहे। सुरक्षा महसूस कर रही है? जी हाँ। अच्छा। और मैं क्योंकि एक्चुअली हम लोग चाहते हैं उन्हीं की सरकार रहे। लेकिन ये कह रहे हैं कि सुरक्षा का माहौल कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो अखिलेश भैया कह रहे हैं कि इस बार महिलाओं को हम 40,000 रुपया देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे। नहीं, ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उनका सरकार चल रहा था, जब पहले उनकी सरकार चल रही थी तो फिर बदल क्यों दी? तब भी तो ऐसा होना था, तो घर पे बहुत कुछ होता था। हमें भी तो जब मोदी की जब से सरकार आई है तब से तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। हमने तो सुरक्षा फील करी है, हर एक चीज ठीक है। हम तो नहीं चाहते। हर गली में सफाइयाँ रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है। और ऐसी कोई भी नहीं है जो लड़कियों को प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी कोई भी हो, तो लड़कियों के लिए हाल पुलिस खड़ी रहती है। अब लड़कियों को कोई परेशान नहीं करेगा? जी नहीं करते हैं, बट उनके लिए भी ना सुविधा है सब चीज की। जब पुलिस को तैयार रहती है, फोन करो तो हाल आती है पुलिस। बुलडोजर सीधा? हाँ, नहीं बुलडोजर सीधा। राइट। योगी जी की, मोदी जी की सरकार कभी ना जाए, उनकी ही रहे, बस मेरा तो इतना कहना है। हमारा शुद्ध नाम निहाल सिंह है साहब। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये क्षेत्र है तो ये इटावा जो पहले सैफई के नाम से जाना जाता था। हाँ साहब। अच्छा। हाँ। तो योगी जी के आने के बाद अब सैफई के नाम से जाना जाता है या पूरे इटावा में विकास होता है? पूरे इटावा में विकास होता है साहब। अच्छा। हाँ, पहले सिर्फ सैफई का नाम जानते थे? पहले सैफई का नाम जानते थे साहब। अच्छा। हाँ हाँ। अब पूरे इटावा में समान विकास हो रहा है सरकार में? सब बढ़िया हो रहा हो साहब। अच्छा। हाँ। तो क्या बदलाव आपको नजर आया? सब बढ़िया ही है सब। अच्छा। हाँ। योगी जी को जानते हैं? हाँ साहब, बढ़िया आदमी है। अच्छा, ये बताइए, जब गुंडागर्दी का जो कहते थे कि साहब गुंडागर्दी है यूपी में, पहले थी यूपी में, पहले थी गुंडागर्दी या फिर ऐसी योगी जी बस मन से बोलते हैं? ना पहले थी साहब। अच्छा। अब सही है। कहाँ थी? जाम इटावा में आती था। क्या इटावा में गुंडागर्दी? और कैसी गुंडागर्दी थी चाचा? आज छीना झपटी होती और कहा साहब, अच्छा। बदतमीजी होती। अब सब सुख शांति है मतलब। अच्छा। हाँ, अब किसी तरीके का कोई वो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आप तो बहुत उम्र दराज व्यक्ति हो, क्या देखते थे पहले सरकार में और सरकार में क्या फर्क नजर आया?
छीड़ा झपटी होती है और कहा साहब, बहनें बेटियाँ जा रही हैं, उनको बदतमीजी करते थे ये लोग। अब नहीं करता कोई? अब कोई नहीं करता है। अच्छा, तो योगी ने कहा कि अगर बहन बेटी को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ जो साहब सत्य बात है साहब, हाँ, सत्य बात है। तो लग रहा है फिर से योगी जी को चाहते हैं इस बार, या इस बार बदलाव चाहते हैं आप? हाँ सब जनता चाहती है साहब, ऐसी क्या बात है। सब जनता चाह रही है। हाँ चलो। तुम्हारा का मन है? हैं? तुम्हारा का मन है? हमारा तो मन होगी ना तक है साहब। होगी ना। आप क्या कहेंगे? इटावा को पहले सैफई के नाम से जाना जाता था, सैफई से ही कहते हैं कि साहब सरकार चला करती थी। इटावा में मुख्यमंत्री आए, पिछले कई वर्षों से सरकार में भी बैठे हुए हैं, क्या सोचता है योगी के बारे में युवा? हमारे हिसाब से तो सब ठीक चल रहा है और उन्होंने काम भी बहुत कराए हैं, और उसके अलावा तो अब ठीक है, जो कुछ भी है चल ही रहा है। आप समझ रहे हो, तो उसमें कुछ कहना ही नहीं है। अब आगे भी देखो क्या होगा। अच्छा, क्या लगता है युवा चाह रहे हैं कि योगी फिर से एंट्री करें या फिर? सबकी अपनी अपनी सोच है। अब देखो कौन क्या चाह रहा है वो तो सभी जानेंगे, वो चुनाव होने के बाद ही पता चलता है। शांति की बड़ी बात चलती है कि साहब जो है गुंडागर्दी यूपी में थी पहले, बदमाशी थी, हो ही नहीं रही है ना। वो अब कहाँ हो रही है? क्या गुंडागर्दी तो हो ही नहीं रही है। अब कहाँ हो रही है? हमारे हिसाब से तो हो ही नहीं रही है। कहाँ गए भैया ये गुंडे? पता नहीं, देखो ठीक है जो कुछ भी। आप मानते हैं कि गुंडागर्दी पर लगाम लगी? हमारे हिसाब से तो मतलब हो नहीं रही है। जो दंगा फसाद हो रहे थे तो वैसे तो हो ही नहीं रहे हैं। अब हुए हों तो जानकारी में नहीं है, ये है। आप मानते हैं कि सरकार जो कहती है कि गुंडों माफियाओं पर जो है कार्रवाई होती है, तो इससे गुंडे माफिया जो है वो समझ गया कि यूपी में गुंडागर्दी नहीं करनी? जायज़ जायज़। लग रहा है कि इस बार फिर से आ रहे हैं या इस बार सरकार बदल रही है? हमारे हिसाब से तो आ भी सकते हैं 100 में 100%। 100 में 100। इटावा का युवा क्या सोच रहा है? वो तो यही सोच रहा है कि हमें शांतिपूर्वक चाहिए, ऐसा ही नेता चाहिए मुझे। और माननीय योगी जी से यही निवेदन है कि सीटें और भी बढ़ें आपकी। मैं तो आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ बहुत बहुत। और आज का युवा यही चाहता है कि गुंडागर्दी ना हो, वही सब चाहते हैं। इटावा को लॉयन सफारी और चंबल सेंचुरी के से भी जाना जाता है। आपको क्या लगता है इस सरकार में पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है इटावा में, जॉब का, या फिर जो पर्यटन के लिए लॉयन सफारी को देखने के लोग आते हैं, और इसको क्या कहेंगे आप? वो तो अच्छा है। माननीय अखिलेश यादव ने उन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ लाए, बहुत बहुत उनको भी बधाई देना चाहता हूँ मैं। और माननीय योगी जी, उनका भी काम इटावा में काफ़ी दिख रहा है। यहाँ अच्छा प्रोग्राम है उनका। क्या लगता है तीसरी बार थर्ड बार लग रहा है योगी जी की वापसी है इस बार, या फिर? योगी जी की वापसी फिर है, योगी की वापसी की फिर मिलेगी। गारंटी ले रहे हो? गारंटी लेंगे हम, आपको गारंटी ले रख सके। अरे ये तो कह रहे हैं कि तो समाजवादी का गढ़ है। गढ़ कितना भी बना रहे, हाँ यहाँ 84 गांव बोले जाते हैं लोधियों के, राजपूतों के यहाँ बोले जाते हैं। हाँ, तो जाति से चुनाव होगा या विकास पे चुनाव होगा? विकास पे चुनाव होगा। विकास भी हुआ है। विकास हुआ है। हाँ, विकास। गुंडे माफियाओं को कहते हैं कि साहब योगी जी कहते हैं कि या तो सीधा जेल में या झन्नू में, क्या है ये मामला? नहीं, वो उनके हिसाब से सही है, जो भी फैसला वो लेते हैं सही लेते हैं। हाँ, जो भी फैसला लेते हैं वो अच्छा लेते हैं। चलिए, लग रहा है कि ये जो है पर्यटन की स्थली इसको माना जाए। लॉयन सफारी है, बर्ड सेंचुरी है, जो है इसको लेकर, अब चंबल सेंचुरी है, इसको लेकर आप मानते हैं कि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया है सरकार ने? दिया है, सरकार ने बढ़ावा दिया है। हाँ, इससे कोई लाभ हुआ सरकार ने जो कार्य किए? अरे लाभ होगा, कई दुकानदार हैं भाई, दुकानदार भाई हमारे, उनको भी लाभ हुआ है। और व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है पर्यटन की वजह। हाँ, थर्ड बार योगी जी? योगी जी आएंगे, पक्का योगी जी आएंगे। पक्की बात है। हाँ।